गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे विनती है जी, साखी को शुरू से अंत तक पूरा सुने जी, जिससे आप इस साखी का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं जी। आज की साखी सुनकर आपको मालूम चलेगा कि कैसे बिना मन के सत्संग सुनने पर भी कितना पुण्य मिल जाता है। सोचो, अगर मन से सुनोगे तो क्या नहीं मिल सकता। सासंगत जी, ये बात हजूर महाराज जी के समय की है। डेरा ब्यास के पास एक छोटे से कस्बे में एक मजदूर रहता था, जो रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वो रिक्शा वाला डेरा ब्यास और बाबा जी को बहुत मानता था। अक्सर सत्संग सुनने की चाह से वो ब्यास सत्संग सुनने जाया करता था। बाबा जी की उस पर बड़ी मेहर थी। वो अंत ध्यान करने और नाम की कमाई करने में किसी पहुंचे हुए सत्संगी से कम नहीं था। सदगुरु अक्सर उसके सपने में आते और उसको एक ही बात बोलते कि दुनिया को सत्संग सिमरन की तरफ लगाओ। इसलिए उसने एक अलग सी कसम खाई हुई थी। उस कसम के अनुसार वो कहता था, मैं सिर्फ उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। सवारी मिलते ही शुरू में ही यही शर्त रख देता था। अगर सवारी सहमत होती थी तो इस उसको रिक्शा पर बैठाता और उसके बताए स्थान पर छोड़ देता, और जो सवारी सत्संग सुनने या सुनाने को सहमत नहीं होती उसको वो रिक्शा पर बैठाने से मना कर देता। एक बार एक सेठ ने इसको आवाज़ लगाई। इसने उसको रिक्शा पर बैठा लिया और चलाने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो याद आया कि इस सेठ के सामने तो मैंने अपनी शर्त रखनी थी। उसने उसी पर रिक्शा रोक दी और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा एक नियम है कि मैं उन्हीं का बोझ उठाऊंगा जो सत्संग सुने और सुनाए। अतः आप मुझे सुनाओ या सुनो। सेठ को ज़रा जल्दी थी। वह बोला, ठीक है, तुम ही सुनाओ। रिक्शा वाला उसको कुल मालिक गुरु घर की सेवा, नाम की कमाई की बातें सुनाता गया और मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचते तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। रिक्शा वाले ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? सेठ जी बोले, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त रिक्शा वाले ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना ही नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 5 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 5:30 बजे तक जीवित रहे, मेरा सिर कटवा देना। जिस अंदाज से उसने यह बात कही, ये सुनकर सेठ कांपने लगा। रिक्शा वाले के पैर पकड़ लिए। रिक्शा वाले ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। और जैसा उस रिक्शा वाले ने कहा था वैसा ही हुआ। मरकर सेठ पहुंचे यमपुरी में। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए। धर्मराज के पास धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज
तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परम पिता धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना है? सासंग जी, सत्संग की ये होती है ताकत। जिस पल हम सत्संग जाने का प्लान ही करते हैं, उस पल से सत्संग सुनने तक का समय हमारे सतगुरु के लेके लिख दिया जाता है। जो 4 कदम चलकर के सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है, सत्संग सुनने से पाप तब कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्बलताएं दूर होने लगती है। साथ संगत जी, इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ आपसे। अगर आपको मेरे चैनल पर सुनाई गई सतगुरु की साखियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी बहुत सी रूहानियत से भरी सतगुरु मार्ग पर चलने वाली साखियाँ लेकर आती रहूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।